हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मृत्युंजय। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी सीजीएल 2019 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 1 सितंबर से पूरा सितंबर मंथ चलने वाला है, उसमें एक्चुअली में कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड है, जिसको आपको ले जाना है और उसको भी बहुत ब्रीफ में आपको बताऊँगा और टू द पॉइंट, ठीक है? तो चलिए पहले मैं आपको अपना एडमिट कार्ड पे ले चलता हूँ। ये मेरा एडमिट कार्ड है, ठीक है? इसमें देख रहे होंगे कि मेरा नाम दिया हुआ है यहाँ पे मृत्युंजय कुमार और मेरा कैटेगरी ओबीसी है और ये मेरा रहा रोल नंबर और मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली में होने वाला है और मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको कौन से डेट पे है यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ आप देख सकते हैं 11/9 को मतलब 11 सितंबर को सेकंड बैच और ये बोर्ड नंबर नहीं दिया हुआ है, बस सेकंड बैच में सुबह के 10:30 बजे मेरा रिपोर्टिंग है और मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा और उसमें अगर प्रॉपर्ली होता है तो उसमें आराम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। मेरा जो है नॉर्थ रीजन में है, ठीक है? अब मैं आपको ले चलता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चीज़ चाहिए, ओके? तो पहले आप यहाँ देखोगे 4th नंबर पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि सबसे पहला काम कि आप जो ये मेरा जो कॉल लेटर है मतलब एडमिट कार्ड जो है डीवी के लिए, ये आपको लेके जाना है, पहला चीज़ ये। इसके साथ क्या ले जाना है अलोंग विद द कॉल लेटर यू शुड आल्सो परचेज़ एट लीस्ट 1 लेटेस्ट फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। तो आपको एक चीज़ ले जाना है जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसमें आपकी डीएल ले सकते हैं मतलब ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड या आपका जो इनकम टैक्स का पैन कार्ड होता है, वो ले जा सकते हैं। तो ये 4 चीज़ों में से कोई एक ले जाइए, अदरवाइज़ अगर ये भी नहीं है तो कोई भी अदर जो आइडेंटिटी कार्ड होगा इश्यूड बाय गवर्नमेंट, डेट्स ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी या कॉलेज और वो भी ओरिजिनल फॉर्म में, ओके? तो पहला चीज़ ये ध्यान रखना कि कॉल लेटर और ये लेके जाना है। अब इसके बाद क्या-क्या ले जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 फ़ोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज़, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए हमको लेके जाना है, कितना? 2 फ़ोटोग्राफ, ठीक है? अब आगे देखिए फिर, अब जो है अपना जो हम लोग जो फ़ॉर्म भरे थे उसमें क्वालिफ़िकेशंस वगैरह डाले थे, उसके रिगार्डिंग क्या-क्या लेके जाना है। तो पहला चीज़ देखिए कि पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमको लेके जाना है, वो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफ़िकेट, ठीक है? जिस पे कि डीओबी मेंशन रहता है। मैट्रिक का यहाँ एडमिट कार्ड या मार्कशीट नहीं लिखा हुआ है, मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफ़िकेट पासिंग सर्टिफ़िकेट होता है वो लिखा हुआ है, जिसमें कि डीओबी डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन्ड होगा और डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए वो आपका मैट्रिक का ये सर्टिफ़िकेट माँगते हैं, ठीक है? दूसरा क्या दिया हुआ है आपको देखो, फिर बोल रहा है मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट मतलब मार्कशीट और पासिंग सर्टिफ़िकेट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्योंकि ग्रेजुएशन बेस्ड है तो ग्रेजुएशन बेस्ड आपको सर्टिफ़िकेट चाहिए। जिस भी स्ट्रीम में आप जो ग्रेजुएट हुए हैं, उस स्ट्रीम का आपको मार्कशीट चाहिए फुल 4 साल का हो सकता है, इंजीनियरिंग किए हैं तो 4 साल का रहेगा या आप अगर ऐसे डिग्री लिए हैं तो वो 3 साल का होता है, बीए हो गया मतलब ऑनर्स जो होता है वो 3 ईयर का होता है, तो उसका आपको मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट ये दोनों चीज़ें लेके जाना है। दूसरा क्या है कि आप जब वो एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे होंगे, तो वहाँ पे कट ऑफ डेट रहता है, जो एग्ज़ाम का लास्ट डेट रहता है, उसमें कुछ एक डेट दिया रहता है कि वहाँ तक में आपको पास कर जाना है अपना एग्ज़ाम और वहाँ तक के लिए वो चेक करेंगे। तो उसमें जो डेट दिया रहेगा ना पासिंग का, तो वो ध्यान देना है, ठीक है? कि उसके अंदर ही होना चाहिए, जो कट ऑफ डेट दिया हुआ है, उससे पहले आप पास हो जाएँ। मतलब आपका सर्टिफ़िकेट होगा, वहाँ इश्यू डेट रहता है, तो वो जो है डेट आपको उससे पहले का होना चाहिए। अगर वो नहीं है, तो आपका जो लास्ट जो सेमेस्टर होगा, जो लास्ट ईयर का जो आपको मार्कशीट मिलता है, उसका जो इश्यू डेट हो, वो ज़रूर उससे पहले होना चाहिए, तो फिर आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है? तीसरा चीज़ देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरा चीज़ दिया हुआ है आपको ओबीसी सर्टिफ़िकेट या एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस। ये तीनों कम्युनिटी सर्टिफ़िकेट जो कास्ट सर्टिफ़िकेट होता है, वो आपको उसके रिस्पेक्टिव फॉर्मेट जो दिया हुआ है, आपको आप पढ़े ही होंगे नोटिफ़िकेशन में, वो सारा कुछ आपको उसी फॉर्मेट में लेके जाना है और जो कि है अथॉरिटी जो जिस अथॉरिटी के द्वारा बोला गया है आपको करवा के लाना है, उस अथॉरिटी तक होना चाहिए। चौथा, आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफ़िकेट ये होना चाहिए, फिर आपको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, डिस्चार्ज और सर्विस सर्टिफ़िकेट होना चाहिए और छठा है आपका कि फॉर्मेट में सीकिंग एज रिलैक्सेशन अगर कुछ चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयी हैं, तो वो भी आपको देना है और सातवां है कि फॉर्मेट इंडिकेटिंग प्रेफ़रेंस मतलब पोस्ट प्रेफ़रेंस या ऑप्शन फॉर्म जो कहते हैं, वो चीज़ आपको लेके जाना है। ये 5th पॉइंट में सबसे ऊपर आप देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यू शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। ओरिजिनल में तो लेके जाना ही है ये सारा डॉक्यूमेंट जिसके बारे में हम लोग ज़िक्र किए हैं, बट उसके साथ सफिशिएंट फ़ोटोकॉपी मतलब आप 2 फ़ोटोकॉपी करा लेना, ठीक है? एटलीस्ट 2 फ़ोटोकॉपी करा लेना सबका,
ठीक है, और उसको सेल्फ अटेस्ट कर लेना और उस पे डेट जो है उसी दिन का देना जिस दिन आपका डीवी होना है। जैसे मेरा 11 को होना है तो हम वहाँ पे जो सेल्फ अटेस्ट करेंगे तो उस पे 11/9 और 2021 ही डेट डालेंगे। इतना चीज़ क्लियर हुआ आपके? ठीक है, तो ये सब जानने के बाद मैं आपको अब डायरेक्ट बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें एक्चुअल में इन शॉर्ट क्या-क्या चीज़ चाहिए एक जगह, ठीक है? तो देखो, तो पहला चीज़, ठीक है, आप ज़रूर डीवी लेके जाना, डीवी कॉल लेटर जो अभी हम आपको दिखाएँ अपना वाला, वो जो आपको मिलेगा इश्यू हुआ होगा। दूसरा आइडेंटिटी कार्ड जिस जिस भी फॉर्मेट में हो, डीएल हो या फिर आपके पास पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, कुछ भी हो तो वो लेके जाएँगे आप, उसमें फ़ोटो एक होना चाहिए, ठीक है? तीसरा 2 रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज़, ओके? चौथा मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट डीओबी उस पे मेंशन होता है वो वाला। पाँचवाँ मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का, ठीक है? ग्रेजुएशन का आपको चाहिए मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट। और छठा है आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट चाहिए, जिस भी आप कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं मतलब कैटेगरी से। और सातवाँ पोस्ट प्रेफ़रेंस ज़रूर लेके जाइएगा ऑप्शन फ़ॉर्म। और ऑप्शन फ़ॉर्म जो होता है एटलीस्ट वो 3 कॉपी आप ले लेना। क्योंकि हो सकता है आप घर पे जो भर के जाएँगे, वहाँ जाने के बाद कुछ पता चले, उसमें कुछ चेंज करने का मन हो, तो आप ज़रूर मतलब 2 एक्स्ट्रा फ़ॉर्म रखना, ताकि वहाँ अगर चेंज करने का भी मन किया, किसी से कुछ पता चला या फिर आपको बाद में मन किया कि नहीं, इसको हम ऊपर या फिर मतलब पोस्ट में प्रेफ़रेंस जो है अप डाउन करेंगे, किसी को ज़्यादा देना है, किसी को कम देना है, तो वहाँ पे आप आराम से कर पाओ। तो कम से कम 3 कॉपी लेके जाना, एक तो भर के ले जाना और प्लस मतलब 1 कॉपी भर के ले जाना और दूसरा क्या है 2 और रखना, जो खाली रखना, अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ यूज़ करना, ठीक है? और फिर क्या है, देखो 10th ये है फ़ोटोकॉपी जो आपको मैंने बोला सेल्फ अटेस्ट करके और डेट जो डीवी का है, वही डेट में आपको उस पे साइन करना है, मतलब उस वो डेट डालना है आपको साइन के नीचे, ओके? और दूसरा क्या है कि एक्स सर्विसमैन जो है वो अपना सर्टिफ़िकेट और पीडब्ल्यूडी वाले सर्टिफ़िकेट। मेरा जो है डीवी सीएचएसएल का हुआ था अ, जुलाई में शायद हुआ था, ठीक है? तो उस समय ये सारा कुछ हम एक बार करवाए हुए हैं, ठीक है? आपको बस ध्यान क्या रखना है वहाँ जब जाओगे डीवी के लिए, ओके? जब डीवी के लिए जाओगे तो आपको एक बात का बस ध्यान रखना है, वहाँ आपको मतलब पैनिक नहीं होना है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको जैसे-जैसे वो प्रोसेस में कहेंगे वैसे-वैसे जाना। दूसरा क्या है कि जो आपका डीवी का टाइम होता है, एटलीस्ट उससे आधे घंटे पहले ज़रूर पहुँचे, जैसे 10:30 दिया हुआ है तो आप 10 बजे एंट्री ज़रूर कर देना। और जहाँ वो जैसे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में था कि मेरा नीचे एक बाहर छोटा-सा रूम बना हुआ था, वहाँ कुर्सी-वुर्सी लगा हुआ था, वहाँ हम बैठे थे, उसके बाद फिर हमको सेकंड या थर्ड फ्लोर पे बुलाया गया था। फिर वहाँ जाने के बाद फिर हमको प्रोसेस करवाया गया। हमको डायरेक्ट जो भी जैसे आपको बैच नंबर देखे थे अभी आप, ठीक है? तो आपका बैच नंबर जो भी रहता है, उसमें क्या है कि आपको बोर्ड नंबर भी दिया जाता है। यहाँ तो बोर्ड नंबर नहीं है, शायद वहाँ मेंशन हो या बोर्ड नंबर की ज़रूरत ना पड़े, तो देखो यहाँ पे है ना बोर्ड नंबर, तो ये बोर्ड नंबर की ज़रूरत होती है, तो वो बोर्ड जिस भी बोर्ड में रहते हैं, तो वो रिस्पेक्टिव जो भी उससे जो एम्प्लॉयी वहाँ काम कर रहे होते हैं, वो आते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं, ठीक है? आपको क्या-क्या चीज़ निकालना है, वो एक बार बता देंगे आपको। आप बिल्कुल मत घबराना, जैसे-जैसे एक बार जाओगे तो वहाँ एक बार आइडेंटिफ़िकेशन आपका होगा, आप थंब वाला करोगे सारा कुछ और फिर वो आपको सारा कहेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखिए, उसके बाद वो आपको बुलाएँगे और प्रॉपर्ली काम आपका कर देंगे। सबसे मेन जो बात है कास्ट सर्टिफ़िकेट से रिलेटेड क्या है कि यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है, ठीक है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाटा वेरिफिकेशन यू विल बी गिवन द रिज़ल्ट। क्लियर रहेगा या रिजेक्शन रहेगा, प्रोविज़नल रहेगा, ठीक है? अगर प्रोविज़नल कब मिलता है, अगर आपका जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है, वो जिस भी डेट के अंदर बोला है, अगर उस डेट के अंदर नहीं है, तो आपको ये प्रोविज़नल मिलेगा, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? जहाँ तक बात है एससी-एसटी कैटेगरी से जो बिलॉन्ग करते हैं, उनका क कोई भी डेट का चलेगा, बट जो ओबीसी के हैं, उनका वो ध्यान रखना पड़ेगा और ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्मेट है, जो फाइनेंशियल ईयर कहता है, उस फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। अगर वो सब कुछ आपका हो जाता है, तो आपको क्लियर मिलता है, अगर डेट से बाद का रहता है, तो आपको प्रोविज़नल मिलता है। इतना समझ में आया? और कंप्लीशन के बाद आपको 1-2 पेज का जो भी वहाँ पे आप जो भी सबमिट करवाओगे, जो भी आप डाटा एंट्री करवाओगे वहाँ पे, अपना जो है 10th का या 12th का या ग्रेजुएशन का जो भी डाटा एंट्री कराओगे तो उसका आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा और उस पे प्रोविज़नल या फिर क्लियर या रिजेक्शन वो लिखा हुआ हमें मिलता है। तो आप वहाँ बिल्कुल मत घबराना, साइन जो भी है प्रॉपर्ली आपका साइन मिलाएँगे, फ़ोटो मिलाएँगे, ये सारा कुछ मिलाएँगे तो आपको बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। और जब आप प्री दिए थे और आप मेंस दिए थे और फिर जब रिटर्न दिए थे, तीनों के समय कमीशन कॉपी होती है, जो ग्रीन कलर का आपको मिलता है एसएससी की तरफ से, उससे आपका मिलान किया जाता है, ठीक है? तो अगर आप जेन्युइन हैं, तो आपको बिल्कुल ज़रा-सा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके? अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और हम आपको ज़रूर जवाब देंगे, ओके? तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय। सभी को गुड लक, अच्छे से दीजिएगा।